आगे अगर हम बात करें तो मैथ्स, ठीक है। तो ये जो क्वांट है हमारा, इसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं। तो क्वांट में किस टाइप से, किस बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें, पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो परसेंटेज, आपने देखा होगा कि परसेंटेज से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि A इज द 12% ऑफ B, ठीक है। देन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ B इज ऑफ A, ठीक है। तो यदि A जो है B का 12% है, तो B A का कितना परसेंटेज होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको परसेंटेज में देखने के लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो क्वांटिटीज दी गई होंगी, A/B इक्वल्स टू मान लीजिए 2:3, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कि आपको मार्क्स दिए गए हो, ऑब्टेन कराएं। अभी हाँ हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑन एजेस में किस टाइप से क्वेश्चन होगा कि कोई व्यक्ति आज उसकी एज इतनी है, ए की एज मान लीजिए 20 ईयर है, बी की एज उतनी ही होगी 2 साल पहले जितनी बी की एज आज से 2 साल बाद होगी, अगर बी की एज ए की वर्तमान आयु की इतना है। इस टाइप से जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉब्लम ऑन एजेस वाले टॉपिक में कवर किए जाएंगे। एवरेज में क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी अलग अलग, उनका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई भी एक ग्रुप में शामिल हो जाए, मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में जो उनकी एवरेज एज थी वो 17 ईयर थी, जब टीचर भी उसमें शामिल हो जाता है तो उनकी एवरेज एज 0.5 बढ़ जाता है। तो बताइए टीचर की एज क्या होगी। इस टाइप से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एवरेज में देखने को मिलेंगे। एचसीएम और एलसीएम की बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि पर्टिकुलर आपको 2 से 3 नंबर्स दिए गए रहेंगे। यह हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक कपड़ा है, उसे नापना है, मेजर करना है। मेजर करते टाइम हमें एक स्केल दी जाए और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने टाइम हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, या मिनिमम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस हमें एचसीएफ एंड एलसीएम में देखने को मिलेंगे। आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, आपने पता ही होगा कि NCR और क्या होता है a to the power n-r। इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। या परम्यूटेशन की पर्टिकुलर की बात करेंगे तो NPR टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाएंगे हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अच्छी बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 बनता है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होंगे, अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो 200 मार्क्स हैं, तो 1 क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हमें रिक्वायर्ड कितना होता है, 1/3 चाहिए होगा। दैट मीन्स 33% केवल हमें क्वालिफाई करना है, इसमें मास्टर नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हमें ओवरऑल 27 क्वेश्चंस ही सही कर लेने हैं। अगर सही हो जाए 27 क्वेश्चंस तो हम सी सेट क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। बस एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो हमें इतना ही ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज में क्या होता है, नंबर सीरीज में विभिन्न टाइप के नंबर्स होंगे। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, आगे आपका रेशनल नंबर हो गया, आगे इरेशनल नंबर्स हो गए, और भी बहुत सारे रियल नंबर वगैरह हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के जो नंबर्स आएंगे उनसे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हमें क्या करना है, मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू उन्होंने 2 दे रखी हो और आपसे पूछ ले x to the power 4 + 1/x to the power 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस होंगे वो सब आपके नंबर सीरीज में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ वेरियस टाइप क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होगा, हो सकता है कि वो इस फॉर्मेट में परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करके चीज़ों को दे, या हो सकता है टेबुलर फॉर्म में दे, इस टाइप से रेक्टेंगल फॉर्मेट में कि पर्टिकुलर ईयर में 2 कंपनियों की जो है इनकम इतनी है, ठीक है, उनकी सेविंग इतनी है। इस टाइप से जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में मिलेंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर ली जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आपको पता ही होगा कि कोई मान लीजिए ट्रेन की ही बात करनी है। अच्छा, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे 250 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। या मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं, ट्रेन ए जो है डेस्टिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, सेम टाइम पे ट्रेन बी भी क्या करती है, इस डेस्टिनेशन से स्टार्ट होती है। अगर इसकी स्पीड मान लेते हैं 45 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वो दोनों, वो कौन सा पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा,
फ्रॉम पॉइंट बी और पॉइंट ए, जो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी, इस टाइप से जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो प्रॉब्लम मैनेजर्स में मिलेंगे। बोट एंड स्ट्रीम की बात कर लें, यहाँ पे भी क्या होगा कि कोई शांत जल में है, तैर सकता है, या कोई नाव है उसकी चाल दी गई होगी स्पीड, ठीक है। फिर उसके बाद करंट या धारा की चाल दे रखी होगी, तो आपसे पूछेगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो जाता है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुप्रवाह में और धारा के विपरीत दिशा में जाता है, उसे इतना टाइम लगता है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपको बोट एंड स्ट्रीम में देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क की बात कर ली जाए तो कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, बी 30 दिन में खत्म कर सकता है, दोनों मिलकर के उस काम को खत्म करें तो कुल कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टाइम एंड वर्क में देखने को मिलेंगे। पाइप एंड सिस्टम सेम एज इट इज टाइम एंड वर्क की तरह है कि कोई टंकी है मान लीजिए जिसे पाइप ए 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 4 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप सी है उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों एक साथ अगर ओपन कर दिए जाए तो टैंक को भरने में या खाली होने में कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पाइप एंड सिस्टम में। मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होगा कि मान लीजिए आपके 30 रुपये पर केजी चीनी है और एक है 50 रुपये पर केजी चीनी, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो किस रेशियो में बेचा जाए कि उसे प्रॉफिट हो, किस रेशियो में बेचेगा तो लॉस होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए कोई टीवी खरीद के लाता है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपी है, ठीक है सपोज, या मान लो 21,000 रुपए है, ठीक है 21,000। तो आपसे पूछेगा कि 10% प्रॉफिट लेने के लिए उसका एसपी कितना होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस। एसआई एंड सीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं तो आगे हमें देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम, जो कि एक बार हो ही चुका है। मेंसुरेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये जरा हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेंसुरेशन में क्या होगा, मे बी आपको कह दिया जाए कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका बेस मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है। आपको ये भी बता दिया जाए ये 20 है, ये 30 है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस। या आपसे कोई सर्कल हो इस टाइप से बना हो, ठीक है, और उसे बीच में कट कर दिया जाए तो आपसे सेमी सर्कुलर पाथ का टोटल पूछ ले, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, एरिया। उसके बाद मेंसुरेशन को और 3D में लेके जाएंगे, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, मतलब आपका शंकु हो गया, बेलन हो गया, उन सब के आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सब हमें देखना पड़ेगा मेंसुरेशन में। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये केवल और केवल यूपीएससी सीसेट के बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स उसमें पूछे जाते हैं।